नमस्कार। अब आगे देखो हम बात करेंगे अपने ग्रुप के अवयव की कोटि के कुछ प्रमेय हैं, उन प्रमेय की चर्चा अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो पहला प्रमेय है कि यदि किसी ग्रुप के अवयव ए की कोटि n है तो दर्शाइए कि a की घात m बराबर e, यानी कि अवयव a की कोटि m भी हो सकती है। कब होगी? यदि और केवल यदि m n का क्या होगा? गुणन होगा, यानी m n का मल्टीपल होगा, तभी ये संभव है। तो अपने को सिद्ध करना है। देखो सबसे पहले प्रलोभन क्या दे रखा है? यदि और केवल यदि दिया हुआ है, तो यदि और केवल यदि दे रखा है तो इसको ऐसे समझिए कर लेंगे आवश्यक बर्तन। आवश्यक बर्तन, अब देखो आवश्यक बर्तन क्या करते हैं कि यदि किसी ग्रुप के अवयव की a की कोटि n है, अब तो अपने क्या करना, आवश्यक बर्तन अपने ऐसे मान लेंगे, माना a की पावर m बराबर e, ये मानेंगे और m n का मल्टीपल होगा, ये आप सिद्ध करेंगे। देखो एक बार m बराबर e, आप देखो अपने पास इस प्रमेय में दिया हुआ है कि अवयव a की कोटि n है। देखो ग्रुप G में कोटि n है, ये अपने को दिया हुआ है। अब ये दिया इसका मीन ये है कि और अपन इसमें से लिखते हैं a की पावर m के लेवल क्या आ रहा है? e आ रहा है। तो ऑर्डर ऑफ a बराबर क्या है? n है। अवयव की कोटि कृपया होती है। अब देखो a की पावर n बराबर e आ रहा है, ऑर्डर ऑफ a बराबर n है। अब देखो आप शुरुआत में मान रहे हो भाई a की पावर m बराबर e है। अपने को a की पावर m बराबर e मान रहे हो। आप देखो यदि अवयव की कोटि कृपया ये कहती है कि n छोटे से छोटा पूर्णांक से बड़ा पूर्णांक संभव नहीं है। और अगर यहाँ पर मान रहे कि a की पावर m है, अब m को अगर m है इस अवयव की कोटि होगी तो क्या होगा? देखो अगर ये m है, पूर्णांक है, m ऐसे पूर्णांक अस्तित्व है, तो क्या कंडीशन क्या होगी? अगर अस्तित्व होगा तो m क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल होगा n। इससे छोटा तो हो सकता नहीं सकता, इससे n से क्या होगा? या तो बड़ा होगा या क्या होगा? इक्वल होगा। अब देखो सपोज आपने मान लिया भाई जब m बराबर n होगा तब कंडीशन क्या बनेगी? जब m है वो n के इक्वल होगा तो कंडीशन ये होगी कि a की पावर m बराबर a की पावर n बराबर होगा ये। और यदि जब m क्या हो? ग्रेटर देन n हो, m क्या होगा? n से बड़ा होगा। अब n से बड़ा होगा तो अपन जानते हैं भाई विभाजन एल्गोरिथम में पढ़ा था कि m क्या होगा? n से बड़ा होगा तो q और r ऐसे दो पूर्णांक विद्यमान होंगे कि अपन जब m में n का भाग लगाएंगे तो सपोज क्या आएगा? भाग क्या आएगा? q आएगा और शेष क्या आएगा? r आएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, मान लो भाई m ग्रेटर देन हो तब q और r दो ऐसे पूर्णांक विद्यमान होंगे कि तब q और r से दो पूर्णांक विद्यमान होंगे कि m बराबर nq प्लस r होगा। nq प्लस r होगा। r यहाँ पर क्या शेष है और r का मान क्या होगा? आप m n का भाग लगा रहे हो तो r होगा तो 0 से बड़ा होगा या बराबर हो सकता है r, और लेस देन क्या होगा? n होगा। r का मान क्या होगा? 0 से बड़ा भी हो सकता है या बराबर भी हो सकता है, और n से छोटा होगा। अगर n होगा तो n से भाग चला जाएगा, अब n से छोटा होगा शेष हो। तो अब आगे देखो तो अब देखो अवयव की अपन भाई a की पावर m बराबर क्या है? e है। अब देखो m का मान रखो तो ये क्या बनेगा? e बराबर क्या आ जाएगा? a की पावर n प्लस r, a की पावर n प्लस r। अब देखो मैं पढ़ा था कि आदर्श मान में धातु जुड़ती हैं तो इस पर से लिख सकते हैं a की पावर n इंटू a की पावर r। अब देखो एक e बराबर a की पावर n इंटू q इंटू a की पावर r, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, n को अंदर लिखिए। अब देखो इनका मान क्या भाई? अपने को दिया हुआ है a की पावर n बराबर क्या है? e है, तो इसका मान तो e है। e बराबर क्या आ जाएगा? e की पावर q और a की पावर r। अब देखो e की पावर कुछ भी लो, e का मान e होता है। अब e को a की पावर r से गुणा करेंगे तो क्या आएगा?
क्या आएगा ए की पावर आर बराबर आ रहा है ई। अब इसका मीनिंग ये हुआ कि अवयव की कोटि है, इसका मीनिंग होगा ए पर आर मतलब आ रहा है, समझ रहे हैं, ऑर्डर ऑफ ए है तो क्या होगा आर होगा, ऑर्डर ऑफ ए पर आर होगा। जबकि एन क्या है अवयव की कोटि के पास ये बोलते हैं एन छोटे छोटा पूर्णांक है, इस छोटा पूर्णांक संभव है ही नहीं, जबकि ऑर्डर ऑफ ए बराबर एन है, एन से छोटा पूर्णांक संभव नहीं है, तो ये आर तब क्या होगा ये आर है, इसका मान क्या होगा 0 होगा। आर का मान 0 है, अब देखो आर का मान 0 है तो एम बराबर क्या आएगा, एम बराबर होगा एन, जहां अब देखो एम क्या होगा एन का मल्टीपल होगा, ये गुणन होगा, ये अपने को सिद्ध करना था, निश्चित हो गया। आगे तो उल्टा लेके चलेंगे, ये तो केवल आवश्यक प्रतिबंध सिद्ध किया, आप करेंगे पर्याप्त प्रतिबंध सिद्ध। अब पर्याप्त प्रतिबंध के लिए क्या करेंगे, हम एम एन को अपन गुणन मानेंगे और सिद्ध करेंगे कि अवयव की कोटि क्या है एम है। आगे देखिए अब देखो पर्याप्त प्रतिबंध क्या होगा, एम एन का गुणन है, ये दिया हुआ मानेंगे और अपने को सिद्ध करना है कि ए की पावर एम बराबर ई होगा, लेकिन अवयव की कोटि क्या होगी एम होगी। अब देखो एम एन का गुणन है तो एम बराबर क्या होगा एन क्यू होगा, ये तो एम एन का गुणन है तो एम बराबर क्या होगा एन क्यू होगा। और ये अपने क्वेश्चन दिया हुआ इसमें दिया हुआ है कि अवयव ए की कोटि क्या है एन है, तो ए की पावर एन बराबर क्या है ई है, ए की पावर एन बराबर क्या है ई है। ए की पावर एन बराबर ई अपने को दिया हुआ है। अब देखो अपन जानते हैं ए बराबर ए लिख सकते हैं, अब देखो अगर मैं यहाँ एन ले लूँ यहाँ पर क्या आ जाएगा एन क्यू ले सकते हैं। अब आगे देखो यहाँ एरिया यहाँ भी एरिया, यहाँ पे क्या है एम बराबर क्या है एन क्यू है, एक इनपुट का एन दोनों दूसरे के लेने का एन क्यू दोनों क्या आएंगे इक्वल आएंगे। अब देखो ए की पावर एम बराबर क्या हो जाएगा ए की पावर एन इंटू क्यू लिख सकते हैं और इसका मान क्या है ई है, तो ए की पावर एम बराबर क्या आएगा ई की पावर क्यू, तो ए की पावर एम बराबर क्या आएगा ई आएगा और ये अपने क्वेश्चन करना था, इसे हो गया। तो पहले कंडीशन ये है कि यदि किसी ग्रुप के अवयव ए की कोटि n है तो ए की पावर m बराबर e कब संभव होगा जब ये क्या होगा m n का मल्टीपल होगा। जब इस पर में आता है तो क्वेश्चन की तरह का एग्जांपल है तो उसमें ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आयोडा है, आयोडीन को 4 पर न्यूटन आता है, आयोडा का 8 होगा तो इसका मान क्या आएगा 1 होगा, आयोडा का 8 होगा तो इसका मान क्या आएगा 1 आएगा। अब देखो ये 4 है 8 का मल्टीपल है, 8 4 का मल्टीपल है, m क्या होगा n का मल्टीपल होगा 12 है वो 4 का मल्टीपल है, तो ये तभी सब होगा जब इसका क्या होगा ये गुणन होगा। आगे देखो इंपोर्टेंट बने हैं क्या बने कहते हैं ग्रुप के किसी अवयव ग्रुप के किसी अवयव ग्रुप के किसी अवयव की कोटि ग्रुप के किसी अवयव की कोटि ग्रुप के किसी अवयव की
कोटि सदैव उसके प्रतिलोम कोटि के समान होती है अर्थात ऑर्डर ऑफ ए बराबर का ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। अब देखो मैं वापस देखूंगा ग्रुप के किसी अवयव की कोटि सदैव उसके प्रतिलोम की कोटि के समान होती है अर्थात ऑर्डर ऑफ ए अगर ग्रुप का अवयव ए है उसका ऑर्डर और उसके इनवर्स का ऑर्डर क्या होगा समान होगा। अब तो इसको सिद्ध करते हैं। माना जी एक ग्रुप है तथा ए बिलोंग टू जी कोई अवयव। अब देखो ए बिलोंग टू जी अवयव है नहीं पता था भाई ग्रुप में कोई अवयव ए है उसका प्रतिलोम विद्यमान होता है ग्रुप में, तब क्या होगा ए इनवर्स बिलोंग टू जी विद्यमान होगा। अब साथ ही मान लेते हैं साथ ही अवयव ए की कोटि m है, m है ए इनवर्स की कोटि n। अब मान लिया भाई कि अवयव ए की कोटि तो m है और ए इनवर्स की कोटि क्या है n। n जब n और n क्या है छोटे से छोटे धनात्मक पूर्णांक है अवयव की कोटि कृपा से क्या होगी देखो। अब अवयव की कोटि की परिभाषा से क्या होगा कि a की पावर m करने पर क्या आएगा कि आएगा तो अपन ऑर्डर ऑफ a बराबर बताएंगे भाई m है। और दूसरी बात है कि a इनवर्स की पावर अपन n लेंगे तब क्या आएगा ये आएगा। अब आगे देखो अपने को सिद्ध क्या करना है ऑर्डर ऑफ a बराबर ऑर्डर ऑफ a इनवर्स ये अपने को निकालना है m इक्वल होगा n के। अब आगे देखो a की पावर m बराबर क्या है e है। अब देखो मैं क्या करता हूँ दोनों इनवर्स लूंगा तो क्या आएगा मैं इस तरह से लिखता हूँ am का इनवर्स बराबर e का इनवर्स। अब देखो तत्सम अवयव का आप इनवर्स लो चाहे कोई लो तत्सम अवयव तो वही आएगा समान सेम रहता है। ये क्या आएगा ये होगा और ये क्या हो जाएगा a इनवर्स की घात क्या आ जाएगा m आ जाएगा। अब देखो a इनवर्स की पावर मतलब पूर्णांक घात अपन m लेते हैं तो क्या आता है ये आता है इसका मतलब ऑर्डर ऑफ a क्या होगा। अब देखो अपन इसमें से लिखते हैं ऑर्डर ऑफ a इनवर्स वो क्या होगा लेस देन इक्वल m भाई a की a इनवर्स की पूर्णांक अपन m लेते हैं और ये आता है तो अवयव की कोटि कृपा से कहती है कि ऑर्डर ऑफ a इनवर्स लेस देन इक्वल m होगा। अब देखो ऑर्डर ऑफ a इनवर्स माना क्या शुरुआत में ऑर्डर ऑफ a इनवर्स होता है a इनवर्स की पावर n लेने पर क्या आ रहा है इसका मीनिंग है ऑर्डर ऑफ a इनवर्स क्या है n है तो यानी a किसके इक्वल है n के इक्वल है तो अपने इसमें से लिख सकते हैं n लेस देन इक्वल m इसको आप सही कर दो ठीक। आगे देखो अब अपन इसको लेकर चलेंगे। अब यहाँ देखो ये है a इनवर्स की पावर n बराबर e। अब मैं दोनों इनवर्स लूंगा क्या होगा देखो a इनवर्स अब लोग इधर से चल करेंगे आगे तो क्या आएगा a की पावर n बराबर क्या आ जाएगा। अब देखो a इसके मीनिंग अवयव की कोटि की वजह से क्या करती है कि ऑर्डर ऑफ a होगा वो लेस देन क्या होगा n होगा और ऑर्डर ऑफ a हमने क्या माना शुरुआत में a की कोटि m है ये तो होगी m लेस देन होगा
एन, इसका समीकरण दे दो 2। अब समीकरण 1 और 2 से देखो, इसमें क्या है, n लेस देन इक्वल m आ रहा है और इसमें क्या n लेस देन इक्वल m आ रहा है। तब समीकरण 1 और 2 से क्या होगा देखो, समीकरण 1 में 2 से क्या हो जाएगा, m बराबर आ जाएगा n। अतः ऑर्डर ऑफ m क्या है, ऑर्डर ऑफ a है और ऑर्डर ऑफ a इनवर्स है, ये दोनों क्या है, बराबर आ गए। अब अपने को सिर्फ ये करना है कि ऑर्डर ऑफ m है वो परिमित है या अपरिमित है। अपने को अगर ये परिमित होगा तो ये परिमित होना चाहिए, तभी इक्वल होगा। देखो मैंने मान लिया यदि ऑर्डर ऑफ a बराबर मान लो अनंत है, तब ऑर्डर ऑफ a इनवर्स है। अब ये अनंत है तो ऑर्डर ऑफ a इनवर्स परिमित नहीं हो सकता, तो ये परिमित नहीं होगा। ये परिमित है तभी ये परिमित होगा, इक्वल तभी होगा। ये क्या होगा, ऑर्डर ऑफ a इनवर्स है वो परिमित नहीं हो सकता है। अब जब ऑर्डर ऑफ a इनवर्स अपने क्या लिया, ऑर्डर ऑफ a इनवर्स को अपने n लिया है, n अपने क्या माना है, परिमित माना है। देखो अब देखो अगर ये परिमित है तो मेरे इसका इनवर्स इस पास लिख लो भाई, a इनवर्स गुना घात n बराबर e। अब देखो a इनवर्स गुना घात n बराबर e है। अब दोनों और इनवर्स लेंगे क्या होगा, a इनवर्स। अब देखो ये इसको आगे सेल करेंगे, अपने बात की a इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, a होता है, ये क्या देगा, a की गुना घात n बराबर e आएगा। अब देखो इसको लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ a लेस देन इक्वल n। अब तो m तो इससे छोटा आ रहा है और ये अगर अपन क्या माना है, ऑर्डर ऑफ a इनवर्स क्या है, परिमित। अगर ये इसको अगर परिमित लेंगे ये भी क्या आएगा, परिमित आएगा। इसका मीनिंग है कि अगर ऑर्डर ऑफ a बराबर परिमित तो तब क्या होगा, ऑर्डर ऑफ a इनवर्स भी परिमित होगा। और यदि ये अपरिमित है तो ये भी क्या होगा, अपरिमित होगा। और ऑर्डर ऑफ a इक्वल होगा ऑर्डर ऑफ a इनवर्स के। इस ग्रुप के किसी अवयव a की कोटि और उसके परिणाम अवयव की कोटि में क्या होते हैं, समान होते हैं। आगे देखो क्वेश्चन है, यदि किसी ग्रुप G के अवयव A की कोटि n है तो A की पावर p की कोटि n होगी यदि p तथा n सापेक्षिक अभाज्य है। अब देखो प्रश्न क्या बोला, यदि किसी ग्रुप G के अवयव A की कोटि n है तो A की घात p की कोटि भी n होगी। ये कब संभव होगी, जब p और n क्या होंगे, सापेक्षिक अभाज्य है। अपने को सिर्फ करना देखो, अपन क्या करेंगे, A की पावर p है, इसे अपन गुणा कैसे माना, A की पावर p गुणा करने पर क्या आ रहा है, p आ रहा है। अपने ऑर्डर ऑफ A की पावर p अपन क्या मान लिया, A की गुणा घात p को अपन ऑर्डर क्या मान लिया है, m होगा। इसका मीनिंग है कि ऑर्डर ऑफ A की पावर p बराबर क्या है, m है।
शुरुआत मान लिया है। अपने को सिद्ध करना है कि ऑर्डर ऑफ ए की पी एम है और अब ए की कोटि क्या है एन है, तो अपने को ये सिद्ध करना है कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल ऑर्डर ऑफ ए की पी। अब देखो और अपने को दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है कि ऑर्डर ऑफ ए बराबर है, ये अपने को दिया हुआ है। अपने को ये मान लिया भाई ए की पावर पी की पूर्णाघात एम लेके पर क्या आ रहा है, ये आ रहा है। अब देखो अपने बात में दिया हुआ क्या है कि ऑर्डर ऑफ ए का एन है, तो अपने इसको ऐसे लिख सकते भाई ए की पावर एन बराबर ई, ए की पावर एन बराबर ई। अब देखो दोनों गुणाघात का पी लें तो क्या लिखेंगे, देखो ए की पावर एन की घात पी बराबर ए की घात पी। अब जब ए के बदले कि ए की घात पी लोग क्या आएगा, ये आएगा, ये तो क्या आएगा, ये आएगा, ये क्या हो जाएगा, इसको देखो बात की थी कि ए की घात एन इंटू एन इंटू एन इंटू बी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए की पावर पी घात एन। अब देखो इसका मीनिंग क्या, अभी ए की घात पी की गुणा घात क्या एन है, तो क्या हो रहा है, ई आ रहा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी बराबर एन होगा, दैट्स इक्वल एन होगा। अब देखो इसकी ऑर्डर शुरुआत में क्या मानी है, एम है, तो इसका मीनिंग ये है एम दैट्स इक्वल हो गया एन। इसका समीकरण ये देखो। आगे देखो अपने क्या बोला साथ में कि पी और एन क्या है, सापेक्ष अभाज्य है, साथ ही पी व एन सापेक्ष अभाज्य है। अब देखो सापेक्ष अभाज्य का मीनिंग क्या होता है, सापेक्ष अभाज्य का मीनिंग है पी और एन का HCF एक होगा, पी और एन का HCF क्या होगा, एक होगा, तो इसको बोलते हैं सापेक्ष अभाज्य। अब देखो ये सापेक्ष अभाज्य है तो अपने पढ़ा था विभाजन एन करी देन द रेडियस दो ऐसे गुणा कितना होंगे Q और R, दो गुणा ऐसे विद्यमान होंगे P। विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि PQ प्लस NR बराबर क्या आएगा, एक आएगा, PQ प्लस NR बराबर क्या आएगा, एक आएगा। अब देखो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, तब यहाँ पर एक बार घात एक लूँ, यहाँ पर एक समान क्या आएगा, एक पावर PQ प्लस NR। अब देखो यहाँ a बराबर है, अब इसको कैसे लिखते हैं, a की पावर PQ इंटू a की पावर NR, आधा समान ज्यादा होती है, इसको अपनी सूत्र लिख सकते हैं। आगे देखो ये a है और a की पावर PQ, हाँ देखो इसको कैसे लेते हैं, a की पावर p और बाहर ले लेते हैं q इंटू a की पावर n, पावर r गुणाघात n। अब देखो a बराबर है कि a की पावर p की गुणाघात q है और a की पावर r की गुणाघात क्या है, n है। अब देखो अपने बात की थी कि और अगर a की पावर p लेने गुणाघात क्या होगा, क्या इस्तेमाल क्या आएगा, क्या आएगा, तो ऑर्डर ऑफ a की पावर p क्या हो गई, यहाँ पर दोनों अंक गुणाघात में ले लो, ये वाला डिस्कशन कर लो, इसको कैसे लिखते हैं, a की पावर PQ और इसको लिख देंगे a की पावर n और r। अब देखो a की पावर n में क्या आ रहा है, p आ रहा है, तो इसको ऐसे लिखते हैं a बराबर a की पावर PQ इंटू e की पावर r। अब जब e की घात आपसे कुछ भी लोग क्या आएगा और e से गुणा होगा, तो बनेगा क्या,
ये आएगा देखो ए बराबर ए की घात पी क्यू इंटू ई से गुणा ये आएगा। अब देखिए हमको बता दो गुणा घात के लिए एम बोल यहाँ आएगा ए की पावर एम बराबर ए की पावर पी क्यू और एम। आगे देखो ए की पावर एम बराबर क्या है ई है तो इसको हम क्या लिख देंगे ई लिख देंगे। आगे देखो इसको लिख देंगे ए की पावर पी और एम और बाहर देखो क्यू गुणा करके वापस ये बनेगा। यहाँ देखो तो इसको आप एक और एम निकल एक बार अपन दूसरे करेंगे एक और एम बराबर ये होगा तब होगा जब एम और एन क्या होगा सापेक्ष एवरेज होंगे। अब देखो ए की पावर पी शुरुआत में ए की पावर पी की पावर एम क्या था ई था। ये तो क्या हो जाएगा इसका ऑर्डर ऑफ एक को पी अपन के एम बना है ये तो जाएगा ई इसका गुणा करके वही अब सुना मैंने कहा ए की पावर पी की घात अपन एम इधर क्या आता है ये आता है। ये तो क्या हो गया e की पावर m और बाहर क्या है q है और यहाँ है तो a की पावर m। हम लोग a की पावर m बराबर क्या आ जाएगा ये क्या आता है q में क्या तो क्या आएगा e आएगा e आएगा तो a की पावर m बराबर e आ रहा है m क्या होंगे तो ये अब a की घात p की कोई चीज n होगी कब होगी जब क्या होंगे अब देखो उसका मीनिंग क्या होगा इसका मीनिंग है ऑर्डर ऑफ ए तो लेफ्ट लिख क्या आ जाएगा एम होगा। अब देखो ऑर्डर ऑफ ए अपने क्या है जैसे दी हुई है अब सुना मान एन तो एन लेफ्ट लिख क्या हो गया एम होगा। इसको समीकरण 2 ले दो। अब समीकरण 1 बार 2 से देखो समीकरण 1 में 2 से क्या होगा समीकरण 1 में है m लेस देन इक्वल n है और समीकरण 2 में n है लेस देन इक्वल m है तो क्या आएगा m बराबर n हो जाएगा। अतः ऑर्डर ऑफ a बराबर ऑर्डर ऑफ a की पावर p ये सिद्ध करना है इसी तरह इस प्रकार कोई प्रश्न होता है आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। अब आगे देखो